ने राहुल से जोड़े हाथ, बीजेपी दंग, राहुल ने जीता दिल। संसद के मंच पर दिखा नया सियासी संकेत। राहुल के शांत अंदाज ने सोशल मीडिया पर मचा दिया पूरी तरीके से हलचल। जी हां, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर राहुल गांधी से बचते नजर आते थे, आज वही राहुल गांधी से बातचीत करते दिख रहे हैं। संसद भवन से आई एक तस्वीर ने देश की राजनीति को अचानक एक नई दिशा दे दी है, क्योंकि जिस रिश्ते को लोग सिर्फ टकराव और आरोप प्रत्यारोप के रूप में देखते थे, वहां अचानक संवाद की झलक दिखाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी आमने सामने आए और सिर्फ औपचारिक नमस्ते नहीं, बल्कि करीब 2 मिनट तक बातचीत करते नजर आए। और सबसे खास बात यह रही कि इस पूरे संवाद में राहुल गांधी का शांत, सहज और आत्मविश्वास से भरा अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता हुआ नजर आया। यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सियासी संकेत बन गया है और चारों ओर इसकी ही चर्चा चल रही है। अब जरा इस पूरे पल को ध्यान से समझिए। महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती के मौके पर संसद में कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को ग्रीट किया और फिर राहुल गांधी के पास पहुंचे। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने के बाद वापस लौटते हैं और वापस लौटकर राहुल गांधी से बातचीत शुरू करते हैं। यही वो पल है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। और इस बातचीत में राहुल जिस तरह से जवाब देते नजर आ रहे हैं, सिर हिलाते हैं, ध्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनते हैं और मुस्कुराकर प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही पक्ष दिखाता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे एक पॉजिटिव और साथ ही साथ एक मैच्योर पॉलिटिक्स का संकेत मान रहे हैं। अब इस बातचीत के अंदर की बात क्या थी, इसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से उनकी माताजी यानी कि सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और राहुल गांधी ने बेहद सहजता से उनका हाल बताया। लेकिन असली बात यहाँ सिर्फ सवाल और जवाब नहीं, बल्कि बातचीत का अंदाज भी है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे संवाद में संयम बनाए रखा, बिना किसी हड़बड़ी के पूरी बात को ध्यान से सुना और जवाब दिया, उसने सोशल मीडिया पर एक अलग ही नैरेटिव बना दिया है, एक अलग ही पर्सपेक्टिव सेट कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि ये वही राहुल है जिन्हें अक्सर आक्रामक और राजनीतिक में देखा जाता है, राजनीति में आक्रामक अंदाज में देखा जाता है, लेकिन यहाँ उनका एक शांत, गंभीर और जिम्मेदार नेता वाला चेहरा जो है सबके सामने आया, जो सीधे लोगों को कनेक्ट करता है। इस तस्वीर का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या है, इसे जानते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में सत्ता और विपक्ष के बीच काफी दूरियां बढ़ गई थी, ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि इसी वजह से ऐसे दृश्य लगभग गायब ही हो चुके थे। लेकिन इस वीडियो में राहुल गांधी जिस तरीके से बातचीत करते नजर आते हैं, वो एक नया तरह की जो है राजनीति का संकेत देता हुआ दिख रहा है, जहां टकराव के बीच भी संवाद संभव है। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा तेज हो चुकी है कि राहुल गांधी ने इस मौके पर जिस तरह का व्यवहार दिखाया, वो उनको एक जिम्मेदार विपक्ष नेता के रूप में और मजबूत करता है और लोगों के दिल में जगह पैदा करता है। वहीं कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि जब बात देश और लोकतंत्र की हो तो व्यक्तिगत मतभेद जो हैं पीछे छूट जाते हैं, और यही इस मुलाकात का सबसे बड़ा संदेश है। सोशल मीडिया के माहौल की बात करें तो इस वीडियो के सामने आते ही लोगों ने राहुल गांधी के इस व्यवहार को लेकर जमकर तारीफ की, जमकर प्रतिक्रियाएं दी। कई यूजर्स ने राहुल गांधी के लिए लिखा कि यह असली लोकतांत्रिक भावना है, जहां विरोध के बावजूद सम्मान जो है बना रहता है। कुछ ने कहा कि राहुल गांधी का ये संयम और सहजता उनको जो है एक अलग स्तर पर ही ले जाता है। वहीं कुछ लोगों ने इसे नई राजनीति की शुरुआत बताया, जहां बहस होगी लेकिन बातचीत भी होगी। यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ एक मुलाकात नहीं, जो दृश्य देख रहे हैं वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक सियासी मैसेज बन गया है। और इस मैसेज के केंद्र में राहुल गांधी का शांत और संतुलित अंदाज जो है
सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है। वहीं इसके अलावा सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी चल रही है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का नया पीआर है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो अपनी अच्छी छवि दिखाने के लिए राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं। ऐसा कहते हुए लोग इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले जो हैं हमेशा से, आप भी जानते हैं, राहुल गांधी पर बड़े बड़े आरोप लगाते रहे हैं। कभी राहुल गांधी पर बीजेपी वाले उनको एजेंट बता देते हैं, कभी नक्सलवाद से राहुल गांधी को जोड़ देते हैं, कभी उन्हें देश के लिए खतरनाक बताते हैं, तो कभी कहते हैं राहुल गांधी देश के खिलाफ जाकर साजिश रचते हैं। तो ये सब बातें साफ तौर पर बीजेपी कहती रहती है। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी से मिलना सिर्फ एक पीआर और प्रचार भी हो सकता है, जिसकी छवि वो दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि मेरे मन में देखिए कितने अच्छे भाव हैं विपक्ष के लिए। इसीलिए इसको कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो है पीआर का नाम भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस मुलाकात से क्या असर पड़ेगा, क्या अंतर आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसका साफ जवाब है कि नहीं पड़ने वाला कोई असर, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये मुलाकात सिर्फ पीएम मोदी ने अपने प्रचार के लिए, अपने प्रसार के लिए, यानी सीधे तौर पर अपना पीआर किया है। इसी बीच आपको बता दें, कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं तो कुछ कांग्रेस नेता इसको ट्रोल भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रागिनी नायक पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि ये वही है ना जो ठहाके मार के पूछ रहे थे कौन राहुल, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं ऐसी तस्वीरें और वीडियो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी आईपी सिंह का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। वो पोस्ट करते हैं, अरसों बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्षी श्री राहुल गांधी आपस में बातचीत करते नजर आए। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश है। समय समय पर राजनीतिक विरोध होना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की भांति दुश्मनी की हद तक नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर वो योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष बोल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या रिश्ते सुधरेंगे? फिलहाल दोस्तों, देखा जाए तो राजनीति सिर्फ टकराव का नाम नहीं बल्कि संवाद का नाम भी है, और संसद के बाहर जो हुआ इस छोटे से पल ने ये दिखा दिया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस बातचीत को संभाला, उसने उन्हें जो है एक परिपक्व और संयम रखने वाला नेता के रूप में देश के सामने रखा है, और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर भी उनके पक्ष में पूरा माहौल बनता दिख रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर इसके जरिए राजनीति में संवाद की एक नई शुरुआत होगी। ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन दोस्तों इतना तय है कि उस 2 मिनट की बातचीत ने देश को एक अलग तस्वीर जरूर दिखाई दी है। जो दृश्य देखने को नहीं मिला वो दृश्य देखा गया, जहां मतभेद के बावजूद सम्मान जिंदा है, और यही लोकतंत्र की जो है असली ताकत और असली तस्वीर मानी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी को लेकर ट्रोल हो रहे हैं, और लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जमीनी धरातल पर भारतीय जनता पार्टी वाले काम नहीं करते, सिर्फ पीआर और प्रचार प्रसार का काम करते हैं, फोटो शूट कराने में बिजी रहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, तो इसको इस चीज से भी जोड़ा जा रहा है कि वही पीआर, वही प्रचार प्रसार राहुल गांधी के साथ जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी वाहवाही चाहिए, उन्हें फोटोशूट चाहिए, उन्हें वीडियोस चाहिए, उन्हें ये चाहिए कि विपक्ष के लिए भी मेरे मन में सम्मान है। ये दिखाना चाहते हैं, वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं देश को, ताकि जो देश है वो उनकी एक अलग छवि देखे। जो धरातल पर काम नहीं करते, जो लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम ही नहीं किया, तो उससे ये संदेश राहुल गांधी के साथ दिखाकर तस्वीर को ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे मन में कितनी विनम्रता है। देखिए, तो इसको जो लोग हैं, लेकिन कहते हैं ना जनता बहुत समझदार है, तो जनता सब समझती है। जनता समझ रही है कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री ने अपने प्रचार प्रसार के लिए किया है, क्योंकि असली सच्चाई क्या है और राहुल गांधी को किस तरीके से आरोपों में सम्मिलित किया जाता है ये जग जाहिर है। ये हम लगातार भी आपको दिखाते हैं, और लगातार आप बयानबाजी भी भारतीय जनता पार्टी की सुनते रहते हैं। तो फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है, जो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की, आप इसको कैसे देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं में बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।